पश्चिमी घाट की गहरी घाटियों में बसा एक शांत गांव था, देवगढ़। वहां एक प्राचीन कुआं था जिसे गांव वाले काल कुआं कहते थे। काला कुआं कहा जाता था कि जो भी आधी रात में उसमें झांकता उसे कुएं की गहराइयों से आती फुसफुसाहटें सुनाई देती। वे फुसफुसाहटें जो भूली बिसरी चीजों की थीं। राघव, एक नास्तिक पत्रकार, इस रहस्य की सच्चाई जानने देवगढ़ पहुंचा था। उसने कहानियां सुनी थी कि जो भी कुएं के पास जाता वह गायब हो जाता, कि वहां परछाइयां हिलती थीं जब कोई नहीं होता था। लेकिन उसे भूत प्रेतों पर यकीन नहीं था। वह सच जानने आया था। अमावस्या की रात जब पूरा गांव अंधेरे में डूबा था, राघव टॉर्च और कैमरा लेकर कुएं के पास पहुंचा। कुआं बहुत पुराना था, उसकी दीवारों पर काई जमी हुई थी और वहां की हवा असामान्य रूप से ठंडी थी। उसने कुएं के किनारे झुककर अंदर रोशनी डाली। कुछ नहीं, बस अंतहीन अंधकार। लेकिन फिर एक फुसफुसाहट। राघव, उसका गला सूख गया। उसने जल्दी से इधर उधर टॉर्च घुमाई। वहां कोई नहीं था, चारों ओर बस सन्नाटा था। फिर वही आवाज कुएं के अंदर से उठती हुई, उसे पुकारती हुई, और करीब आओ। एक ठंडा डर उसकी रीढ़ में दौड़ गया। यह आवाज पहचानी सी थी। ये उसकी मां की आवाज थी, लेकिन उसकी मां को मरे 10 साल हो चुके थे। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने धीरे से कैमरा रस्सी के सहारे कुएं में उतार दिया, इस उम्मीद में कि कुछ रिकॉर्ड हो जाए। कैमरा नीचे गिरता गया। स्क्रीन पर कुछ नजर नहीं आ रहा था, बस गीली ईंटें, अंधेरा, परछाइयां और फिर एक चेहरा, मोड़ा हुआ, भयानक हंसी से भरा। उसकी खोखली आंखें सीधे उसे देख रही थीं। राघव की सांस रुक गई। वह पीछे हटा और घबराकर कैमरा गिरा दिया। फुसफुसाहटें चीखों में बदल गईं। जमीन उसके पैरों तले दरकने लगी। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन कुछ ने उसका पैर पकड़ लिया। ठंडे हड्डियों जैसे हाथ उसकी टखनों में ढंस गए, उसे कुएं की तरफ घसीटने लगे। उसने चीखने की कोशिश की। अगली पल घना अंधकार उसे पूरी तरह निगल गया। सुबह हुई। कुआं फिर से शांत था। बस राघव की टॉर्च जमीन पर पड़ी मध्यम सी टिमटिमा रही थी। और अगर कोई ध्यान से सुनता तो कुएं से एक नई फुसफुसाहट आती सुनाई देती, बचाओ मुझे।